हेलो एंड वेलकम टू RSA यानी रियल स्टैटिक एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमन। जैसे कि आज एक अपडेट आई है कि SSC GD का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जिनका भी SSC GD में फिजिकल के लिए क्लियर हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। देखो, जैसे ही रिजल्ट आया उसके साथ डाउट भी लोगों के आने लग गए। मेरे पास कुछ स्टूडेंट के डाउट आए कि सर हम SC ST या OBC के हैं, हमें फिजिकल के लिए UR में क्यों सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि हमने तो कैटेगरी UR भरी नहीं थी। तो उन्हें दिक्कत है कि हमें जनरल में क्यों डाल दिया गया। ठीक है, तो मेनली मैं आपके सिर्फ डाउट ही क्लियर करूंगा। रिजल्ट का आपको पता है और कट ऑफ क्या की है वो सब कुछ आपको नॉर्मली पता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ अपने डाउट क्लियर करने का ही काम करेंगे। तो अभी तक क्या क्या डाउट आ रहे हैं अपने पास, अपन आज इन दो ही पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि अदर कैटेगरी वालों को UR में क्यों पास किया गया, पॉइंट नंबर 1। और सेकंड है कि अब आगे क्या, रेस कैसे क्लियर होगी। ठीक है, इन दो ही पॉइंट्स पे बात करेंगे। देखो, इन पॉइंट्स पे बात करने से पहले अपन को सबसे पहले जो कट ऑफ आई है उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कट ऑफ की तरफ। ये SSC GD का आज की तारीख में कट ऑफ आई है। तो ये कट ऑफ काफ़ी 17 पेज की है। तो इसमें आपको सारी कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना, कहाँ कहाँ की कहाँ पे गई है वो आपने अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से चेक कर ली होगी कितनी गई। ठीक है, मैं नॉर्मली एक या दो कट ऑफ पे ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इसमें EWS की कट ऑफ दी गई है आपकी, मतलब टोटल 345 कैंडिडेट क्लियर हुए हैं और 136 है। ST की 127 है। SC कितने कैंडिडेट है, इतनी कट ऑफ है वगैरह वगैरह सब आपको दिख रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी गई है, जनरल की गई है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, इससे आगे दूसरी अगर अपन देखेंगे तो उसमें भी वही सिस्टम है, आपने अच्छी तरह से देख लिया हुआ है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बातें नहीं है, मेन जो पॉइंट है उस पर आते हैं। देखो, जो भी स्टूडेंट है, जैसे मान लो कोई OBC का स्टूडेंट है या कोई SC का स्टूडेंट है, अगर उसका स्कोर इतना है कि वो UR की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है, राइट, ध्यान से समझना पॉइंट को, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपको ये नहीं कि ज़बरदस्ती से UR में डाल दिया गया। OBC SC ST चाहे कोई से भी कैंडिडेट हो, अगर उनका स्कोर UR की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है तो फिजिकल के लिए उनको UR में ही कंसीडर किया जाएगा। इस बात पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, ऐसा ही होता है, रेलवे में भी ऐसा ही होता है और SSC में भी ऐसा ही होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेनी है। अगर आपको UR में कंसीडर किया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके मार्क्स UR की कट ऑफ से ज़्यादा है और आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आपको क्या पता कि हमें UR में सेलेक्ट कर लिया गया है तब UR है, हो सकता है कि हमारे फॉर्म भरते वक्त उन्होंने गलती से UR डाल दिया हो। नहीं, देखो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए देखो, मैं एक ऑथेंटिक और एक फैक्ट पे बात करने वाला बंदा हूँ। ठीक है, तो फैक्ट पे ही चलेंगे। देखो ध्यान से देखो, इसमें UR की जो कट ऑफ है उसके ऊपर स्टार लगा के दे रखा है, 405 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। ध्यान देना, इंक्लूडेड 101 EWS, 9 SC, 1 ST एंड 197 OBC कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाइड एट UR स्टैंडर्ड। ठीक है, एक इसमें, और इससे ऊपर वाले में चेक करें तो इंक्लूडेड 242 EWS, 29 SC, 6 ST और 613 OBC कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाइड एट UR स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने इतने कैंडिडेट ये हैं जो कि UR की कट ऑफ को पार करके UR के अंदर कंसीडर हो चुके हैं। अगर आपका भी UR में आ रहा है तो आप खुशियां मनाओ। ठीक है, आप पूरा का पूरा फोकस किस में डाल दो, अपनी उसमें फिजिकल पे डाल दो। यूँ समझ लो कि आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अभी से बढ़ गए हैं। आपको ऑलरेडी पता लग गया कि आप कहाँ पे हो, राइट। अब जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर अगर आपसे ऊपर, क्योंकि अभी इसके अंदर शायद कंफर्म नहीं है कि 20 गुना, शायद पता नहीं 10 गुना, जितने भी गुना पास किए हैं, तो उसके अंदर आप फिलहाल इस कंडीशन में हो कि आपको UR में कंसीडर कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही फाइनल कट ऑफ आएगी तो फाइनल कट ऑफ के अंदर अगर आपका स्कोर इतना ही रहा बरकरार कि आप UR की कट ऑफ को अभी भी क्वालिफाई कर रहे हो तो आप UR के अंदर फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप UR में नहीं रहे, आपसे भी ऊपर कुछ बच्चे हैं, तो वो तो UR में चले जाएंगे और आपके लिए OBC SC ST आप जिस भी कैटेगरी की हो, आपकी अपनी अपनी कैटेगरी में वो सीटें छोड़ जाएंगे और आपका अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है, राइट। अब तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये एक है वो पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा कि अदर कैटेगरी को UR में क्यों डाल दिया गया। ठीक है, UR में डाला है तो आपके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ ही है, नेगेटिव नहीं है। तो चिंता नहीं करने का, जोरों शोरों से अपनी तैयारी जारी रखने का। ठीक है, अब अपना सेकंड पॉइंट है कि अपन रेस क्लियर कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेस के लिए आपको टाइम बहुत कम दिया गया। कितना दिया गया, 15/4 और 2023 से, यानी
इसी महीने की 15 तारीख को आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले पीईटी, ठीक है, पीईटी आपके शुरू है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पीईटी की तैयारी तक नहीं शुरू की है। तो देखो, मैं हर वीडियो के अंदर हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगता है ना, खुद पे भरोसा रखा करो। ये कट ऑफ वट ऑफ के मामले में मत पड़ा करो, कट ऑफ कितनी जाएगी, आपको लगता है कि सर कट ऑफ हम तो कट ऑफ में आएंगे कि नहीं आएंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं, खुद पे थोड़ा भरोसा रखो, लेकिन उसी के हिसाब से अपनी धीरे थोड़ी तैयारी स्टार्ट रखो। जैसे ही रिजल्ट आता है और आप क्वालिफाई होते हो तो अपनी तैयारी को 5 गुना रफ्तार से बढ़ा दो, ठीक है। अब जिन कैंडिडेट ने अभी तक पीईटी की तैयारी नहीं की है, तो ये फिक्स सी बात है कि वो कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल सी बात है कि अगर 15 तारीख को पीईटी हुआ तो वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक पीईटी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, वो पीईटी डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। और जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत भी पीईटी की तैयारी की है, तो वो इसके अंदर पीईटी क्वालिफाई कर जाएगा और उसको एडवांटेज मिल जाएगा। अब सर आपको क्या पता कि 4 तारीख को पीईटी होने वाले हैं, यानी 15 तारीख को पीईटी होने वाले हैं, ठीक है। एक एसएससी का नोटिस हो रहा था, अपन उस पर देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। ये देखो, एसएससी का एक नोटिस हो रहा था जिसके अंदर लिखा है कि द पीईटी इवेंट एग्जाम 2022 8 सीएफएफ जो भी है रेफल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 8 टेंटेटिवली शेड्यूल फ्रॉम 15/4/2023, ठीक है। उन्होंने पहले बता दिया कि 15/4/2023 को हम पीईटी करवाएंगे। इसका मतलब इन्होंने पहले ही आपको संकेत दे दिया था कि पीईटी की तैयारी आप स्टार्ट रखो, ठीक है। अब 7 दिनों के अंदर पीईटी क्वालिफाई करना असंभव सा लगता है। जिस बंदे ने थोड़ा बहुत किया वो तो खींच देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वरना थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब असंभव क्यों लगता है सर, चलो रुको, अब पीईटी के मापदंड देखते हैं क्या है क्या नहीं पीईटी के अंदर। ये देखो, पीईटी का शेड्यूल ये है, रनिंग डिस्टेंस फॉर मेल कैंडिडेट, ये मेल कैंडिडेट के लिए है और ये अपना फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है और सिर्फ 24 मिनट में। भाई आप भाग के देखना, एक दिन 1 किलोमीटर भागते हो कि नहीं भागते हो। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की तो रियलिटी गारंटी है कि आपसे 1 किलोमीटर तक नहीं भागा जाएगा। और उसमें टाइम नोट करना कि 1 किलोमीटर कितने टाइम में भागे हो। ये तो 24 मिनट में मतलब क्लियर करना है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम है, इतना ज़्यादा मत समझना इसको। और लड़कियों के लिए वो क्या है कि 1.6 किलोमीटर की रेस है और 8.5 मिनट में क्वालिफाई करनी है। हाँ, कोई लड़की है तो वो अगर थोड़ी बहुत मतलब ग्रामीण एरिया की है तो शायद वो 1.6 किलोमीटर की रेस, लड़कियों को काफ़ी टाइम दिया गया है तो 8.5 मिनट में क्वालिफाई कर सकती है। तो लड़कियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आप, मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें फाइनल सेलेक्ट हो गए। तो मेनली ये 2 ही पॉइंट थे जिन पे डाउट क्लियर करना था। एक तो आपको यूआर में क्यों कंसीडर किया गया वो मैंने कर दिया। एक रेस कैसे निकालनी है, इस पर मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। रेस कैसे निकालनी है, रेस देखो मेरे ज्ञान देने से रेस नहीं निकलने वाली भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें कोई भी यूट्यूबर ये बोल दे कि रेस ऐसे करो वैसे करो, रेस नहीं निकलेगी। तुम्हारी खुद की पावर और स्टेमिना पर ही डिपेंड करती है वो तो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो इसमें शेयर वाला बटन भी आपको दिखेगा, तो आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।